हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, भारत सामान्य ज्ञान में जो अपना इतिहास का टॉपिक चल रहा है और इतिहास टॉपिक में अपना क्या चल रहा है, फिलहाल मुगल काल चल रहा है। तो इसमें पार्ट संख्या जो अपनी है ना दोस्तों, ये अपन सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं सीरीज को। तो पार्ट संख्या 11 है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज अपने जो है 300 क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ये आपसे क्वेश्चन किया था मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आसान ही था। वैसे काफ़ी भाई बहनों ने आंसर भी दिया था कि सर इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल अकबर। दोस्तों देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जैसे कि गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। और उस समय भारत का मुगल बादशाह जो था ना, वो कौन था दोस्तों? अकबर था। अकबर का शासनकाल दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा था। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अब बढ़ेंगे आगे, अगले प्रश्न की बात करें तो अकबर के एकमात्र किसी दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। कल की क्लास में दोस्तों मैं 3 बार बता चुका हूँ, 292 का राइट आंसर क्या होगा? अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। और इसमें दोस्तों क्या था, वैसे दोस्तों ये जो है ना, अकबर के जाने के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद ये जो है धर्म चला भी नहीं था वैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा बीरबल। कल अपन ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी कर ली थी मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? इनमें से कौन सा शासक जो था वो निरक्षर था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जहांगीर था, शाहजहां या फिर अकबर या फिर औरंगजेब, कौन था मेरे दोस्तों? राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी से बता दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। और सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन अकबर हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, कौन सा शासक जो था निरक्षर था? तो दोस्तों अकबर ही था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना मेरे दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अकबर मेरे दोस्तों, अकबर की माता जो थी ना, ये हुमायूं की जो थी ना, फारसी शिया पत्नी थी, ये हमीदा बानो बेगम जिसका नाम था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? इनमें से सही जोड़ा जो है ना वो कौन सा है? सही जोड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी लेवल वगैरह में, ठीक है ना, इंडिया जी के लेवल में। तो निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? आसफ खान अकबर है, या फिर आदम खान अकबर है, या बैरम खान अकबर है, या फिर शाइस्ता खान अकबर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरम खान अकबर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी। क्योंकि देखिए दोस्तों, बैरम खान अकबर का क्या हुआ था, संरक्षक हुआ था, उसके बाद इसका सेनापति हुआ था। पहले तो संरक्षक ही था, ठीक है। 56 में जब ये दोस्तों पानीपत के युद्ध में है ना, इन्हीं के सेनापतित्व में मुगल सेना ने हेमू के नेतृत्व वाली जो सेना थी ना, हराई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर या फिर अकबर या फिर जहांगीर या फिर शाहजहां? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोलेंगे सर बी ऑप्शन अकबर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अकबर, मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? इनमें से कौन सा जो है ना अकबर द्वारा अपनाया गया नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, दाग होगा, या मनसबदारी प्रणाली होगा, या एकता प्रणाली होगा, या फिर जब्ती प्रणाली होगा? दोस्तों देखिए, दाग है, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली, ये तो अकबर के द्वारा अपनाए ही गए थे, ठीक है ना, अकबर के द्वारा अपनाए गए थे।
और आरंभ भी किया गया था। वैसे एकता प्रणाली जो है ना मेरे दोस्तों, ये एकता प्रणाली ये इल्तुतमिश के समय की थी, ठीक है, इल्तुतमिश के समय की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? जल्दी बता दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? जवाब दे दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किसके शासनकाल में? तो आसान है भाई, बाबर नहीं होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। और अकबर दोस्तों, अकबर के शासनकाल में अगर बात करें तो राइट आंसर बिल्कुल आसान है, ठीक है। 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने लिखी थी दोस्तों, ये क्या लिखी थी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस मुग़ल शासक की बात करें अकबर की, तो 1556 से 1605 तक रहा था इनका शासन। ये चीज़ तो आप सभी को पता ही है मेरे दोस्तों, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। जहांगीर का अर्थ जो होता है ना, वो क्या होता है? देखिए, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति होता है, या महाधिपति, या विश्व विजेता, या फिर शत युद्धों का नायक। दोस्तों, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता होता है। मतलब कि सी ऑप्शन को आप सभी क्या करेंगे? लॉक करेंगे। विश्व विजेता हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 में बादशाह बनने पर क्या उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। क्या दोस्तों, ध्यान रखना, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर का अर्थ तो होता है विश्व विजेता। दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो शाहजहां के पुत्र जिसका नाम था सलीम, और सलीम वही हुआ दोस्तों जो जहांगीर हुआ। सलीम कौन हुआ? जहांगीर जो क्या हुआ दोस्तों? सलीम हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। 1605 में ये क्या बना था? शासक। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी दोस्तों? ये आप बता दीजिएगा राइट आंसर। नूरजहां, अपन राजस्थान में दोस्तों नूरजहां किसे कहते हैं? गुलाब राय को कहते हैं। मारवाड़ की नूरजहां दोस्तों, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? मारवाड़ की नूरजहां, ठीक है, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? गुलाब राय को कहते हैं साहब, गुलाब राय को कहते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से नूरजहां स्वयं जो थी ना, ये किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर की, अकबर की, या शाहजहां की, या फिर जहांगीर की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अकबर के बाद शासक कौन बनता है? जहांगीर बनता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और जहांगीर के बारे में अगर अपन बात करें तो जहांगीर बोले सर कब बनता है? 1605 में बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा। इसका नाम था मेहरुनिसा दोस्तों। नूरजहां का नाम क्या था? मेहरुनिसा नाम था नूरजहां का। नूरजहां का नाम क्या था? मेहरुनिसा था दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों की जो मध्य शादी हुई थी ना मेरे दोस्तों, वो हुई थी 1611 ईस्वी में। इन दोनों ने शादी की थी, जहांगीर और इन्होंने, ठीक है, जहांगीर और मेहरुनिसा ने। और जस्ट 2 साल बाद में 1613 में जहांगीर ने इसको, नूरजहां को पादशाह बेगम की मतलब क्या दी थी? उपाधि, पादशाह बेगम की उपाधि दी थी। प्यारे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, शानदार सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इनमें से कौन से मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम फर्रुख सियर ने, बाबर और जहांगीर ने, जहांगीर और शाहजहां ने, अकबर और औरंगजेब ने? निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाबर और जहांगीर ने भी लिखी थी अपनी आत्मकथा दोस्तों, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। बाबर और जहांगीर ने, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा, क्या नाम था? बाबरनामा दोस्तों। और अगर बात करें मेरे दोस्तों तुजू के जहांगीरी, ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ये फारसी भाषा में लिखा गया दोस्तों। और ये किसने लिखा था? आप कहेंगे सर ये तो जहांगीर ने लिखा था। तो मेरे दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना, बाबर ने लिखी थी बाबरनुमा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी, फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखी थी अपनी भाषा, तुजू के जहांगीरी। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। और जहांगीर के शासन के 16 वर्षों के बाद में इतिहासकार मोतमिद खान
ने इनका सहयोग भी किया था। ठीक है, जहांगीर लिखने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकारी जो है ना, किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बता दीजिएगा। जहांगीर को लॉक कर दे क्या? बोलेंगे सर जहांगीर को हम लॉक कर देंगे। चित्रकला के स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल अगर मुगल काल में रहा है, चित्रकला का स्वर्ण काल, तो दोस्तों ये जहांगीर के समय ही रहा था। ठीक है, उच्चतम स्तर पर पहुंची थी यहाँ की कलाकारी। ठीक है, जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अक्का रिजा के नेतृत्व में है ना आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। किसके नेतृत्व में? बोले सर हेरात का था, और हेरात का एक चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम था अक्का रिजा। ठीक है, अक्का रिजा के नेतृत्व में चित्रकला की स्कूल खोल दी थी दोस्तों, चित्रशाला खोल दी थी। अगला प्रश्न है नंबर 302 दोस्तों, देखिएगा इतिहास की प्रश्नोत्तरी में भी अपन आगे बढ़ते हुए। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में सबसे पहले किसको भेजा गया था? यही आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो जॉन हॉकिंग होगा, या फिर विलियम टॉड होगा, या सर थॉमस रो होगा, या फिर सर वाल्टर रेले हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में पहले किसको भेजा था? सबसे पहले किसको भेजा था? तो जॉन हॉकिंस को भेजा था दोस्तों, ध्यान रखना। और ये जॉन हॉकिंस जो है ना, ये व्यापार के लिए संधि कर ही नहीं पाया था। फिर आया था जॉर्ज थॉमस, सर थॉमस आया था फिर, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। 1608 से लेकर ये 1611 तक यहाँ पर रहा था, 3 वर्ष तक यहाँ पर रहा था शाही दरबार में, है ना। और इसने क्या किया था, इसको जहांगीर ने 400 मनसबदारी भी दी थी। जहांगीर ने क्या की थी? 400 का मनसबदारी भी प्रदान की थी। तो साहब ये अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दिया जाएगा। और अगला प्रश्न है नंबर 303, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तंबाकू के प्रयोग पर जो है रोक लगा दी थी दोस्तों। राइट आंसर इसमें क्या किया था दोस्तों? देखिए, एक मुगल शहंशाह जो था वो जहांगीर था, सी ऑप्शन। इसने तंबाकू पर रोक लगा दी थी, और तंबाकू के साथ साथ भी इन्होंने और भी काफ़ी, जैसे कल्याणकारी कार्य कह सकते हैं आप, लोक कल्याणकारी कार्य कह सकते हैं। और 12 आदेश दिए, जैसे उसमें तंबाकू भी साथ में था, ये शराब, अन्य मादक वगैरह पदार्थ वगैरह, बिक्री वगैरह, निर्माण वगैरह, इन सभी पर प्रथम प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न आता है, राजकुमार शहजादा खुर्रम आगे चलकर शासक कहलाए, क्या कहलाए साहब? ये बता दीजिएगा आप। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपको, मतलब कि अगर मैं एकदम से आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई सलीम किसका नाम था, शासक सलीम जो है किसका पुत्र था, या फिर किसका नाम था? नाम अगर ना पूछा जाए, नाम तो क्या पता, हो सकता है कि भाई ऑप्शन दे दी जाए तो कर ही लेंगे। अगर सलीम किसका पुत्र था, हमें यही पता नहीं सलीम कौन था। अगर पूछ लिया जाए कि भाई शहजादा खुर्रम का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शहजादा खुर्रम कौन था, सलीम कौन था। सलीम दोस्तों जहांगीर था, शहजादा खुर्रम शहजादा अगर नाम आ रहा है तो भाई राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। शहजादा शाहजहां को याद रखेंगे, सलीम जहांगीर को याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, काफ़ी को पता नहीं है ये चीज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ो सर, आप तो नेक्स्ट बताओ। हाँ, तो राजकुमार शहजादा खुर्रम आगे चलकर दोस्तों शाहजहां कहलाए, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, और ये जो है ना, इनकी माता की बात करें, ठीक है, इनकी माता की बात करें तो माता का नाम था दोस्तों जगत गोसाई, जिसका आप जोधाबाई भी कह सकते हैं। जगत गोसाई नाम था। ये कौन थी दोस्तों? ये मोटा राजा उदय सिंह की पत्नी थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, पत्नी तो इनकी थी जहांगीर की। तो दोस्तों ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, जिनका नाम वहाँ पर रखा गया था जोधाबाई। ठीक है, तो दोस्तों इनके गर्भ से इस शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। ठीक है, 5 जनवरी 1592 को जन्म हुआ था। ठीक है साहब, ये चीज़ें ध्यान रखना, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थापित की? दोस्तों ये आपको बता देना है कि मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी जो थी ना आगरा में थी और आगरा को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। तो भाई जहांगीर होगा या औरंगजेब होगा या शाहजहां होगा या फिर बहादुर शाह जफर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान है मेरे दोस्तों, क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी को बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। शाहजहां। दोस्तों शाहजहां जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। शाहजहां शासक कब बनते हैं? 1627 में शासक बनते हैं, 1658 तक रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। 1627 से 1658 तक शाहजहां का शासन रहता है और बिल्कुल मुगल राजधानी जो थी इन्होंने दिल्ली में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न आ जाता है कि भाई शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 में कौन ले गया था? दोस्तों ये आपको बताना है। राइट आंसर, इनके शासन के दौरान ही अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली लेकर गया था तख्त ताऊस, या फिर फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज़ खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आंसर जल्दी से आना चाहिए। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे। बिल्कुल जो भी भाई बने बी ऑप्शन बता रहे हैं कि फारसी आक्रामक नादिर शाह, बिल्कुल मेरे दोस्तों नादिर शाह हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन। ये क्या 1739 में तख्त ताऊस ले गया था ये शाहजहां का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस निम्न में से किस मुगल भवन में रखा गया था? दोस्तों वही तख्त ताऊस अभी अपने बात की, जो कि कौन लेकर गया था? वो लेकर गया था नादिर शाह। और ये दोस्तों कहाँ पर रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, या फिर आगरा के नए किले में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। दोस्तों क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मोती मस्जिद किस निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद जो है ना निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा में, जयपुर में, लाहौर में या फिर अहमदाबाद में? तो मोती मस्जिद जो है ना मेरे दोस्तों ये निम्न में से किस नगर में? वैसे अगर बात की जाए आगरा में भी है मेरे दोस्तों मोती मस्जिद, 3 जगह है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। और इस मोती मस्जिद की जो है ना ये आगरा वाली, तो आगरा वाली का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दोस्तों किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। एक फतेहपुर सीकरी में भी है दोस्तों। ठीक है, और एक देखिएगा जो महत्वपूर्ण है ना वो दिल्ली में भी है दोस्तों एक मोती मस्जिद। कहाँ पर है? दिल्ली में भी है, और जिसका निर्माण करवाया था दोस्तों औरंगजेब ने। देखिए दोस्तों ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी 2 तो मैं क्लियर करवा रहा हूँ कि मोती मस्जिद जो आगरा वाली है उसे शाहजहां ने बनाया था, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो बनाई थी औरंगजेब ने। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है कि ज़रा ध्यान देना मेरे दोस्तों, आसान सा और शानदार क्वेश्चन है कि को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लास्ट की दोस्तों देखिए जब शाहजहां बीमार पड़ गया था, ठीक है, और वो दारा शिकोह को अपने साथ ही रखता था। ठीक है, और औरंगजेब दक्षिण का गवर्नर था उस समय दोस्तों, सुंजा बंगाल का गवर्नर था सुजा, और मुराद गुजरात का गवर्नर था। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना आप उस समय कौन कहाँ का गवर्नर था। शाहजहां के पुत्रों में क्या हो गया था दोस्तों? शाहजहां के पुत्रों में हो गया था उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लॉक करेंगे बी ऑप्शन। उसकी शेष जिंदगी जो है ना किसने? औरंगजेब ने अपने ही बाप को क्या कर दिया? कैद कर दिया दोस्तों। शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 में बता दिया आपको, 1657 में उसके चारों बेटों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, और जिसमें औरंगजेब विजयी रहा था दोस्तों। दारा शिकोह भी जो कि महत्वपूर्ण था, जबकि उसको भी मार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था। और फिर जो इतने दोस्तों 1657 के बाद 1666 में जो है शाहजहां की मृत्यु होती है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया और 1666 में शाहजहां की मृत्यु होती है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान रखना इन प्रकार की चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, और अब औरंगजेब कब बैठता गद्दी पर ये अपन बात करते हैं।
औरंगजेब दोस्तों उसने जो भी युद्ध किए ना, जो भी युद्ध करके 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है, 1658 पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न जो है ना, अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि ये क्या करता था, ये धार्मिक रूप से ये असहिष्णु था, है ना, धार्मिक वगैरह दृष्टि को माना नहीं करता था, तो इसने जो है संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों औरंगजेब हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन लॉक करेंगे अपन, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब दोस्तों गद्दी पर बैठा था 1658 में, और कब तक रहा था, 1707 तक रहा था दोस्तों ये औरंगजेब। तो भाई काफ़ी लंबे समय तक ये रहा था औरंगजेब, ठीक है। और आगे बढ़े दोस्तों, जब है ना इसका पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान चल रहा था ना 1666 में, उसी समय शाहजहाँ की मृत्यु भी हुई थी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 311, सॉरी 1300 अगर आए तो भी कोई बात नहीं, बट यहाँ पे 311 है। 311 क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा, है ना। और दोस्तों निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, कौन जो है जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो है ना, इसने काफ़ी जो है ना, ये औरंगजेब ये मतलब कि क्रूर शासक था दोस्तों, क्या था, क्रूर शासक था। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, आपको याद होगा मेरे दोस्तों, ये जो है ना, ये इसने गुरु जो हुए थे तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा ली थी, है ना। गुरु जो हुए थे तेग बहादुर, जो कि दोस्तों हुए थे लगभग 1667 से लेकर 1675 के बीच में, ये गुरु हुए थे सिखों के दोस्तों, ठीक है। तेग बहादुर ये प्रमुख विरोधी थे इसके, ठीक है। मतलब कि औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीतियों का जो है ना, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का इन्होंने विरोध किया, और उसने कहा कि भाई धर्म को स्वीकार करिए, इस्लाम धर्म को। तो 1675 में मेरे दोस्तों धर्म को स्वीकार न करने के कारण इन गुरु की हत्या करवा दी थी इसने, है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ये औरंगजेब ऐसा क्रूर शासक था। अगला प्रश्न है निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। इनमें से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। फिर मुगल साम्राज्य का होता है पतन, और दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, मुगल में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, आजम, कामबख्श, अकबर, सेकंड मुअज्जम। तो मुअज्जम हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा बोलेंगे सर, मुअज्जम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, मुअज्जम हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था दोस्तों, और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट भी बना था, मुअज्जम, ठीक है। यही मुअज्जम जो था ना, ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये अपना शासक बना था भारत का, ठीक है साहब, दिल्ली का। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया आपका मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा जो थी ना, दरबार में जो बोली जाने वाली जो भाषा थी ना, जो रेगुलर, वो क्या थी, दैनिक आम भाषा। मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा जो थी, अरबी थी या उर्दू थी या फिर फारसी थी या फिर हिंदुस्तानी थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका फारसी थी। क्या थी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, फारसी भाषा थी मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना मेरे दोस्तों। और अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में तो दोस्तों सभी भाषाओं का लगभग अनुवाद किया गया था। संस्कृत है, अरबी है, तुर्की है, ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद जो है ना किया गया था भाई साहब फारसी भाषा में। दोस्तों फारसी भाषा में बहुतों का अनुवाद करवाया, रामायण का करवा दिया, महाभारत का करवा दिया अकबर ने, ठीक है। संस्कृत भाषा का भी, अरबी है, तुर्की, ग्रीक, सभी भाषाओं का अनुवाद फारसी भाषा में अकबर ने करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों आज के क्वेश्चन बड़े शानदार है, पूछे गए हैं एग्जाम में, बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा। अब आपकी इच्छा है कि आप कितना कुछ पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, है ना। चलिए, तो लाल किले का निर्माण किसने कराया, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। भाई लाल किले की बात करें ना तो शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। और स्थापत्य कला का अगर अपन आपसे पूछे कि भाई स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासक का रहा था, तो दोस्तों शाहजहां का रहा था, ध्यान रखना, मुगल काल में, ठीक है।
जिस प्रकार अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया ना, इसी प्रकार इन्होंने भी एक शाहजहानाबाद नाम से एक नगर की स्थापना की थी, जिसका 1648 में। ये चीज़ भी ध्यान रखना। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा ये बनाया किसने था मेरे दोस्तों? ये बनाया था औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में। दिलरास बानो बेगम की याद में, स्मृति में दोस्तों इसने बनाया था बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था मेरे दोस्तों। बोले सर कब बनाया? तो अपने शासनकाल में 17वीं शताब्दी में ही बनाया था साहब। आगे बढ़ते हैं। और औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है 316। पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें अनन्य विशेषता पाई गई है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? क्या लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल या फिर बुलंद दरवाजा। आकार में भले ही वर्गाकार हो मेरे दोस्तों, क्या आकार में भले ही वर्गाकार हो तथा इसका निर्माण दोस्तों पूर्णतः संगमरमर से किया गया हो, इसको संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है मेरे दोस्तों ताजमहल को। तो वही राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए चौड़ाई और जो लंबाई है ना बिल्कुल बराबर है साहब, ध्यान रखना। आसान सा क्वेश्चन है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये लो साहब, निर्माण की बात हो रही है तो निर्माण भी आपका आ गया है। अब इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। ताजमहल का निर्माण दोस्तों देखिए, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर नहीं होगा, शाहजहां हो जाएगा। हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा। मुमताज़ बेगम के याद में बनाया था। 1627 से लेकर 1658 का शासनकाल रहा था इनका। 27 से लेकर 58 तक का शासन किसका रहा था? शाहजहां का रहा था दोस्तों, ध्यान रखना। आसान सा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है ना, काफ़ी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई 318 में है कि भाई ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है, बिल्कुल ये मकबरा है दोस्तों। ये कोई जो है क्या है, ये मकबरा है ये, ठीक है ना। उसकी याद में, मुमताज़ बेगम की याद में बनाया गया मकबरा है, ठीक है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, बिल्कुल शाहजहां ने इसका निर्माण किया नहीं था, करवाया था मेरे दोस्तों। सॉरी, हाँ वो एक ही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। शाहजहां ने करवाया था, ठीक है बिल्कुल। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, बिल्कुल। इस पर उन कारीगरी के नाम उत्कीर्ण है, कारीगरी के नाम उत्कीर्ण नहीं है मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। तथ्य सही नहीं है तो ये तथ्य गलत है। शाहजहां का नाम कोई भी मतलब कि उत्कीर्णकर्ता का नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कुरान की आयतें उत्कीर्ण है इसमें। ताजमहल पर है ना जो कुरान है ना, कुरान की जो आयतें हैं वो इसमें उत्कीर्ण है दोस्तों। और इस उत्कीर्णन का कार्य जो किया था वो अमानत खान शिराजी ने किया था। किसने किया था? अमानत खान शिराजी ने किया था। चलो साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से असुमेलित आपको बताना है। निम्न में से असुमेलित आपको बताना है। आगरा का किला अकबर ने बनाया था दोस्तों। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। पुराना किला जहांगीर ने बनाया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिएगा, असुमेलित आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि पुराने किले की बात करें ना अपन, पुराने किले की, तो पुराना किला दोस्तों ये स्टार्ट में दोस्तों शेरशाह सूरी सबसे पहले तो हुमायूं के पास में रहा था, फिर दोस्तों शेरशाह सूरी के पास में रहा था। शेरशाह सूरी ने इस पर निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों। और अगर पुनर्निर्माण की बात करें, उस पर अधिकार की बात करें, तो शाहजहां ने उस पर अधिकार किया था दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर शेरशाह सूरी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। जहांगीर का इनसे कोई मतलब नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 15वीं सदी में, या फिर 16वीं सदी में, या फिर 17वीं सदी में, या फिर 18वीं सदी में? देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कोई भी इमारत होती है उस पर कई बार निर्माण होता है। सभी राजाओं के नाम हमें याद रखने होते हैं सीरियल वाइज, ठीक है ना। चलो तो शेरशाह द्वारा दोस्तों देखिएगा जो दिल्ली की जामा मस्जिद है ना किस सदी में बनाई गई, ये आपको बताना है। तो 15वीं, 16वीं, या फिर 17वीं, या फिर 18वीं? जामा मस्जिद दोस्तों बनाई थी शाहजहां ने। बोले सर कब बनाई थी? 1656 ईस्वी में बनाई थी। शाहजहां ने बनाई थी 17वीं शताब्दी 1656 ईस्वी में,
ठीक है। मुग़ल सम्राटों में शाहजहाँ सबसे महान भवन निर्माण करता हुआ करता था और दोस्तों इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर दोस्तों एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। इसके 3 प्रवेश द्वार भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जामा मस्जिद भी काफ़ी जगह पे है। तो सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट का क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको बताना है मेरे दोस्तों। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर भी बताना है आपको, ठीक है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह जो था ना अफगान शासक। दोस्तों क्लास कंप्लीट हो गई क्या? आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल सर जानते हैं। तो राइट आंसर बता दीजिएगा, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? सोचा में या फिर कलिंग में या फिर कालिंजर में या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर बता दीजिएगा। उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी खींची दोस्तों, आराम से पढ़ाई है मैंने भी, ठीक है। तो उम्मीद ऐसी करूंगा आप सभी ने ध्यानपूर्वक देखी इस क्लास को, बड़ा आनंद आया होगा मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने लास्ट तक बने रह के अपने धैर्य का परिचय दिया, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।